जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ये हमारी न्यू मैथ्स की बुक्स जो है जो हमने स्टार्ट की हुई है उसकी आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट करनी है। और एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास डेफिनेशन है बाइनरी रिलेशन की के लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स, जो कि एक्स वाई की शक्ल में इस तरह से कोमे के साथ ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे। तो ये हमारे पास सच डैट एक्स जो है वो ए का नंबर होगा ए वाले सेट का और वाई जो है वो बी वाले सेट का होगा, और इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से। सिंबॉलिकली हम लिखेंगे कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास इस तरह का ऑर्डर पेयर की शक्ल का होता है और इसको यूँ लिख लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे दी हुई है कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द बाइनरी रिलेशन। अब कोई भी इस ए क्रॉस बी का जो सबसेट लेंगे उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। तो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन ये होगी। ठीक है। अभी हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इस एक्स और वाई जो हम ऑर्डर पेयर लेंगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डोमेन, उसको डोमेन कहते हैं। ठीक है। और इसको हम DOM से लिखते हैं। और जबकि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होता है एक्स और वाई में से वाई वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है। रेंज कहते हैं, और रेंज जो है उसको हम R से डिनोट करते हैं, RAN भी लिखा जाता है। If A is the non-empty set, then any subset of A cross A is called the relation in A, उसको हम relation in A कहते हैं। ठीक है। ये हमारे पास 5-6 डेफिनेशन है और ये लाजमी डेफिनेशन हैं, ये आपने अच्छे से लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। ठीक है। इनका एक क्लोज लुक मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप आराम से इनको लिख सकें और देख सकें। ठीक है। ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पहले भी मैंने आपको ये डेफिनेशन सेंड की हुई है। ऑर्डर पेयर के हमारे पास डेफिनेशन है अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल हम उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है। ये लाइन और साथ में ये फॉर एग्जांपल दिस। अब ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की इस तरह की शक्ल होती है। पहले नंबर को हम एक्स कहते हैं जिसको हम डोमेन पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर को हम रेंज कहते हैं और जिसको वाई भी होता है ये। ठीक है। एक्स वाले नंबर को हम क्या कहते हैं डोमेन, वाई वाले नंबर को हम रेंज कहते हैं। तो डोमेन ये 0 1 हर एक के अगर अंदर आप देखें तो हमारे पास 0 इस वाले ऑर्डर पेयर में, इस वाले ऑर्डर पेयर में 1, इसमें 2 3 4 5 इस तरह से ये चलेंगी। ठीक है। और रेंज जो है सेकंड नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 ये होंगी रेंज। ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन है। अभी हमारे पास नीचे जो आ गए हैं ये हमारे पास फंक्शंस आ गए। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन की भी आपने डेफिनेशन याद करनी है। जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रिलेशन इज अ फंक्शन। अब इस तरह के जो रिलेशन होते हैं ये जो बना हुआ है इसको हम फंक्शन किस वक्त कहेंगे, वो कहते हैं ये एक पर्टिकुलर खास किस्म की एक टाइप होती है जिसको हम फिर फंक्शन कह देते हैं इसी रिलेशन को। कैसे, इसके लिए ज़रूरी है कि ए और बी दो सेट हों नॉन एम्प्टी, और उसमें से जो फर्स्ट एफ है वो इज़ द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इट इज़ डिनोटेड बाय एफ इज़ द सबसेट ऑफ ए बी। तो हम इसको इस तरह से एक सबसेट लिख लेंगे। ठीक है। ये एफ एक फंक्शन बन जाएगा, ये होना चाहिए, और ये ए और बी दोनों से ही नंबर आ रहे हैं। अब इसमें जो डोमेन है, डोमेन का मैंने आपको बताया पहला नंबर है। डोमेन हमेशा वापस ए सेट के इक्वल होनी चाहिए। यही दो कंडीशन लाजमी होनी चाहिए फंक्शन होने के लिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो करेंगे किसी भी रिलेशन को, बाइनरी ऑर्डर पेयर को या रिलेशन को, तो हम उसको कहेंगे ये जो है हमारे पास फंक्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी कि अगर कोई फंक्शन हो जाएगा बाइनरी रिलेशन तो वो कब इनटू फंक्शन होगा, कब ऑन टू फंक्शन होगा, या 1-2 होगा, या 1-to-1 फंक्शन होगा, या 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है। पहला फंक्शन जो होगा हमारे पास वो कहलाएगा क्या कि इनटू फंक्शन। जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया होगा, जैसे पीछे एक एग्जांपल दी हुई थी उसमें हमने लिखा कि रेंज जो है उसकी वो सबसेट होनी चाहिए बी का, इक्वल नहीं होनी चाहिए। जब वो सबसेट होगी बी का, यानी अगर हम इस वाले में देखें तो हमारे पास पहले नंबर 1 3 और 5 है। ठीक है। और इधर सेकंड नंबर जो है हमारे पास 2 4 6 8 है। एक छूट गया ना तो पूरा उसका सबसेट नहीं है, इक्वल नहीं आया, बल्कि एक नंबर छूट गया, तो ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है। हर नंबर दूसरे के साथ इक्वेट कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है, एक नंबर छूट भी सकता है। अब जब हमारे पास उसकी फंक्शन की बात करेंगे तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल आ गई, इनटू की। अब हम 1-1 फंक्शन की बात करते हैं। 1-1 फंक्शन को हमारा दूसरा नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन ए से बी में हो और सेकंड एलिमेंट ऑफ द नॉट
टू ऑफ इट्स ऑर्डर पेयर आर द सेम देन इट इज कॉल्ड द इंजेक्टिव फंक्शन। यानी वो कह रहे हैं कि इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाए, कोई एक अगर छूट भी जाता है, जैसे हमारे पास 1 ए के साथ 2 बी के साथ, तो वो छूट भी जाए तो हमारे पास ये 1 1 फंक्शन यानी हर एलिमेंट यूज हो जाए ए वाले सेट का। ठीक है, हर एलिमेंट ए वाले सेट का यूज हो जाए। अब हमारे पास थर्ड टाइप है फंक्शंस की कि ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, उसका दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या होगा, हमारे पास ए वाले जो सेट है वो है C1 C2 C3 और इधर बी वाले सेट में M1 M2 है। अब इसको गौर से देखें, आपके पास एरो जा रहे हैं C1 से M1 तक और C2 से भी M2 तक, इसी तरह C3 से जा रहा है M2 तक। अब आप इसको गौर से देखें, आप कहेंगे कि फंक्शन है ये, इसमें रेंज जो है वो इक्वल हो गई है बी के। जब वो इक्वल हो जाएगी, पहले वाले में हमने बात की है कि इक्वल नहीं होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए, तो ये इनटू फंक्शन होगा। जब रेंज पूरी पूरी इक्वल हो जाएगी बी के, तो तब हम उसको कहेंगे कि ये हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अभी हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट यूज हो जाए, नेक्स्ट की हम बात करने लगे हैं 1 1 या ऑन टू फंक्शन की, जो हमारे पास दोनों ही ये 1 1 वाला फंक्शन हो जाए या ऑन टू दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, तो तब हम उस फंक्शन को कह देते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हर वैल्यू यूज हो रही है, इसकी भी और इसकी भी, कोई छुट भी नहीं रही। ठीक है, तो इस सूरत में ये पूरा पूरा हमारे हर वैल्यू को भी कवर कर रहा है और इधर से भी कोई वैल्यू नहीं छोड़ा, तो ये हमारा दोनों ही है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसको कहेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे आप करेंगे इसको तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। एक बात और यहाँ पे मिस की है, वो बता दूं कि ये थर्ड बात है ना, कि इसमें एलिमेंट्स जो हैं एफ इज सेट टू बी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये फंक्शन को लिखने का तरीका है। और दूसरी बात, जो रेंज होती है ना, उसको हम कोड मेन भी बोलते हैं। रेंज का दूसरा नाम कोड मेन भी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये भी रिपीट कर दिया। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट, और इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि क्या होता है। उससे पहले ये देखें, लीनियर एक और डेफिनेशन है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। पहले आप मैंने डेफिनेशन सेंड की हुई हैं, लेकिन इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फंक्शन एक्स वाई जो है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो होती है ना, ये लीनियर की इक्वेशन होती है, इसमें एक्स की पावर 1 होती है। जब एक्स की पावर 1 होती है, कोई भी इक्वेशन हो, वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं और इसको लीनियर फंक्शन कहेंगे। और इसका ग्राफ भी क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। जो दूसरा फंक्शन है उसमें देखें, एक्स स्क्वायर की पावर क्या आ रही है, एक्स के ऊपर 2 आ रही है, और चाहे कुछ भी हो लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी एक्स की, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, 2 होने की वजह से इसका नाम चेंज हो गया क्वाड्रेटिक में, 1 की वजह से इसका नाम होगा लीनियर। ठीक है, अब लीनियर और क्वाड्रेटिक आपको फंक्शन दोनों पता होने चाहिए, ये मैंने पहले भी डेफिनेशन सेंड की हुई है और आपने लिखी भी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखें 3.3 में क्या है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ठीक है, हमने ये रिलेशन से ये भी निकाल लिया। अच्छा, फॉलोइंग रिलेशन इन ए से ए में रिलेशन निकालना है, तो हम इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा बड़े आराम से, आपको समझ आएगी कि ये कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, इसका ए से ए में ही क्रॉस लेना है, उन्होंने बोला है ए क्रॉस ए। देखिए पहले हम ए क्रॉस ए लिखना सीखते हैं, कैसे होगा। हमने पहले 1 के साथ इन सब नंबर्स को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिख लेना है। इसका 1 यूज करना है और इसके सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं। 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4। अब 1 को खत्म कर देंगे, नेक्स्ट नंबर के साथ इसके साथ लिखना शुरू करेंगे सबको। 2 के साथ 1, 2 और 2, 2 3, 2 4। नेक्स्ट देखें 3 के साथ लिखेंगे 3 1, 3 2, 3 3 और 3 4। नेक्स्ट हमारे पास 4 1,
4 2, 4 3 और 4 4। ये पूरा ए से ए पे हमने क्रॉस लिख लिया। अब हमने क्या लिखने हैं, इनमें से हमने ये वाले सेट लिखने हैं, ये वाले फंक्शंस लिखने हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं, रिलेशंस लिखने हैं। देखिए ऐसा फंक्शन जिसमें y और x इक्वल हो, सिर्फ इनमें से वो वाले नंबर चूज करने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए जिसमें हमारे पास y और x इक्वल हो। तो वो कौन से वाले होंगे, ये भी x है, पहला नंबर x होता है, दूसरा नंबर y। तो देखें ये दोनों इक्वल हैं। और इसमें और कुछ, इसमें ये वाला नंबर है और ये वाला नंबर है और ये वाला, ये ऐसे नंबर है जिनका x और y दोनों सेम है, x और y दोनों सेम है। ठीक है, इसी तरह x और y दोनों सेम है, ये वाला, ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट वाला रिलेशन हमने ऐसा लिखना है कि जिसमें y में x प्लस करें तो आंसर 5 आए। अब ये वाला चूज करना है हमने, इनमें से ही चूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड पार्ट है कि इसमें से जिन दो को जमा करके 5 आता है, देखें 1 और 4, इन दोनों को प्लस करें क्या आता है 5। ऐसे ही हमारे पास 3 और 2, इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा 5। इसी तरह ये वाला 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5, 3 यानी 2। और कहीं पर ये 4 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5। तो ये ऑर्डर पेयर लिखा गया। नेक्स्ट देखें, आपने थर्ड वाले पार्ट में ऐसे लिखना है कि x और y को दोनों को प्लस करें तो लेस देन 5 आंसर हो। तो x और y को दोनों को प्लस करेंगे और 5 से लेस आंसर हो। तो ये देखें 1 में 2 प्लस करें कितना बचेगा 3, तो ये 5 से लेस है। 1 में 3 प्लस करें 4, ये भी 5 से लेस है। 2 में 1 प्लस करें 3, 5 से लेस है। 2 में 2 प्लस करें तो ऑब्वियसली 4, ये भी 5 से लेस है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये 1 1 भी है। 1 में 1 प्लस करें तो 2 आता है, ये भी शामिल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 और 3 5 है, नहीं 2 और ये 6 हो जाएगा, ये 6 ये 5 ये 4, तो 4 वाला लिखेंगे हम। इसी तरह ये 5 है, ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। ये भी 5 है, ये 6 ये 7 ये 8, तो ये इतने ही नंबर रहेंगे, ये लेस देन 5 है। इन सबको प्लस करके देखें, इनकी वैल्यू 5 से कम आएगी। अब ऐसे नंबर लिखने हैं फोर्थ पार्ट में जिसमें वैल्यू इन दोनों को प्लस करके 5 से बड़ी आए। देखें जी कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम प्लस करेंगे तो 5 से बड़ी वैल्यू आए। यहाँ से शुरू हो रहे थे हमारे पास 2 एंड 4 5 से बड़े लेने, 5 जो बने वो नहीं लिखने क्योंकि लेस का साइन, देखिए इधर ग्रेटर का साइन है उसके नीचे इक्वल नहीं डला हुआ, इसलिए 5 वाले नहीं लिखने, 5 से बड़े वाले लिखने हैं। तो 2 और 3 6 होता है, ये लिख लिया। 2 और 4 6 होता है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये लिखेंगे। 3 एंड 3 ये लिखेंगे। 3 और 4 क्योंकि ये 7 होता है, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये 5 होता है, ये लिखेंगे। 4 और 2 क्योंकि इन दोनों को प्लस करके क्या आता है 6 आता है। 4 और 3 फिर 4 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और आपको उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझ आई होगी, फिर भी नहीं आएगी तो हम इसको अगेन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। अभी मैंने आपको फंक्शंस की टाइप्स बताई है ना, उनको देखते हुए हमने ये बताना है कि ये कौन सी डायग्राम जो है कौन से फंक्शन की टाइप को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अभी हमने पहले देखना है कि ये फंक्शन भी है या नहीं है। गौर करें, आपके पास डोमेन जो है वो हमेशा से रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर डोमेन से 2 एरो निकल रहे हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। आप देखें यहाँ पे डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन कहते हैं पहले वाले सेट को। देखें 1 हमारा 2 बार यूज हो रहा है, 1 ए के साथ भी यूज हो रहा है, 1 बी के साथ भी यूज हो रहा है। हमारे पास जो डेफिनेशन उन्होंने दी है ना फंक्शन की, उसमें उन्होंने स्पेशली
हमें डिस्क्राइब किया है कि आपकी डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए ए के, ठीक है। तो रिपीट नहीं होनी चाहिए, अगर डोमेन रिपीट होगी तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा सेट। अब इस वाले को देखें, ये पूरा पूरा हर एक के साथ कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। बी वाला पार्ट जो है उसको आप गौर से देखें। तो पहले हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। ये है हमारे पास 1 2 3, ये है हमारे पास ए बी सी और डी। ये 1 से ही ए पे जा रहा था और 1 से ही बी पे जा रहा था, और एरो के निशान लगे हुए हैं। इसी तरह ये 2 से सी पे जा रहा है और 3 से हमारे पास डी पे जा रहा है, ठीक है। इसको आप गौर करें, मैंने अभी बताया कि 1 इसमें रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। आपने इस चीज को बड़े गौर से देखना है। इसको आंसर के साथ हम टैली कर लेते हैं अभी, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉब्लम ना कोई रहे जी। जी, हम अपने पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो मैंने उस दौरान ये सारे ड्रॉ कर लिए हैं ताकि इजीली हम इसको कर सकें। देखें, ये मैंने आपको बताया था डोमेन रिपीट हो रही है, ये फंक्शन नहीं होगा। लिखेंगे इज नॉट अ फंक्शन। आंसर क्या होगा इसका? इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डोमेन यानी पहला नंबर रिपीट हो रहा है, 1 के साथ ही ए है, 1 के साथ ही बी है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें देखें, जो हर एलिमेंट यूज हो जाए, इस जैसी हमने एग्जांपल अभी अभी की थी, मैंने आपको दिखाई थी, जब हर एक का एलिमेंट यूज हो जाए बिल्कुल उसके सामने, तो वो हमारे पास कौन सी एग्जांपल होती है? ये देखें, सारे ही यूज हो रहे हैं नंबर्स, ये यूज हो रहे हैं, हर एक के साथ एक एक नंबर यूज हो रहा है सामने, ठीक है, कोई भी छूट नहीं रहा। तो जब कोई भी नंबर छूट ना रहा हो, ये सारे के सारे नंबर यूज हो जाए, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, क्योंकि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। दोनों सूरत में हम इसको लिखेंगे, ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव। बाइजेक्ट। इसमें भी सेम हो रहा है कि हमारे पास ये भी सारा का सारा यूज हो रहा है, हर एलिमेंट हर एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बस ये 4 ही पार्ट्स हैं, आप इनको देख लेंगे, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी नहीं आएगी तो हम इसको कर लेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखें, जिसमें एक एलिमेंट छूट जाता है। इस एग्जांपल में हमने देखा था, अगर छूट भी जाए तो वो कौन सा होता है? ये देखें, पूरे पूरे सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास ये अगर छूट भी जाता है तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन होगा? देखें इसको, हर एलिमेंट दूसरे के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। 8 वाला छूट गया तो कोई बात नहीं, इसका नाम क्या है? इसमें सबसेट इक्वल नहीं हुई, रेंज उसकी सिर्फ सबसेट रही है बी की, तो हम कहेंगे रेंज इक्वल नहीं है, सबसेट है, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि हर एलिमेंट यूज तो हो गया है, लेकिन इसमें छूट गया। जब इसमें एलिमेंट छूट भी जाए तो इट्स ओके, ये हमारा कौन सा फंक्शन होगा? इनटू फंक्शन। और अगर हम गौर करें तो इसमें एक और प्रॉब्लम भी है क्वेश्चन में, इन्होंने ना एरो नहीं लगाए, बुक के अंदर मिसप्रिंट है, तब भी हम इस सूरत में कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन ही नहीं है। लेकिन हमने इसका आंसर देखा है पीछे, कि उन्होंने कहा है कि इसका फंक्शन है, तो हो सकता है वो मिस कर गए हों एरो लगाने, तो इस वजह से ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने इसको सोल्व कर दिया पिछले की तरह देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गई है, नहीं आई तो इसको रिपीट करके सुने बात कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, आपके पास जी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। अब ये अलजबरा टाइप के क्वेश्चन आ गए ना, जिनका हम जिक्र कर रहे थे कि आगे आगे अलजबरा वाले क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन ये इजी है। आपको सिर्फ सीधी सीधी वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं जी ऑफ 0 निकालें। जी ऑफ 0 का मतलब जहां जहां क्वेश्चन में जी में एक्स है, वहां वहां आप क्या लिख देंगे? 0। तो 3 0 0 और 2 बचा, तो 0 + 2 क्या होगा? 2। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि जी ऑफ -3 निकालें। तो जहां जहां क्वेश्चन में एक्स है वहां पर -3 लिखकर करेंगे। 3 3 9
और +2 कितना बचा -7। थर्ड पार्ट है हमारे पास कि g(2/3) निकालें, ठीक है, g(2/3) निकालें। तो वो हम निकालने लगे हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x होगा वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे 2/3, 3 3 से कैंसल, तो 2 + 2 बचा विच गिव्स यू 4। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एच वाले सारे। अब एच वाला करेंगे तो h(1) निकालें। पहले जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम 1 लिख कर करेंगे, तो 1 + 1 गिव्स यू 2। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है, -4 लिख कर करना है। तो -4 का स्क्वायर +1, 4 4 16 + 1 विच गिव्स यू 17। नेक्स्ट हमारे पास है h(-1/2) निकालें। तो हमारे पास -1/2 उसके ऊपर स्क्वायर +1, ये 1/4 हो जाएगा और +1 4 इधर आ जाएगा, तो 5/4 इसका आंसर बचेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बड़े अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो हमारे पास रह गए हैं इसके ओनली 4 से 7 तक, तो इतना हम करते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। अभी फंक्शंस वाले क्वेश्चंस को आपने बड़े अच्छे से देखना है। नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नाम मैसेज करें, ठीक है, कमेंट करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड 7 तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत शुक्रिया।